पंकज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है डॉक्टर पंकज आपका। डॉक्टर पंकज, ये जो सेकंड फेज है कोरोना की, जिसको लेकर हम लगातार कह रहे हैं कि कोरोना ने कम बैक कर लिया है, ये कम बैक पिछले फेज के मुकाबले, यानी कि जब कोरोना ने दस्तक दी थी इस देश में साल 2020 में, उसके मुकाबले कितना ज्यादा घातक है? ये कई गुना ज्यादा घातक है। एक तो आपको आंकड़े बता रहे हैं कि वो कितना घातक है, आप मोर्टेलिटी का वो देख रहे हैं। दूसरा, दिस इज आपको पूरा सच इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि पिछली बार की जो वेव थी उसमें वायरस वाज क्लियरली डिटेक्टेड, आरटीपीसीआर टेस्ट में वो गोल्ड स्टैंडर्ड था। इस बार का जो म्यूटेशन है वो आरटीपीसीआर को इवेड कर रहा है, मतलब मरीज एंटीजन आरटीपीसीआर नेगेटिव होता है, लेकिन जब सीटी स्कैन करा के आता है तो कोरैट होता है, लंग इन्वॉल्वमेंट इंडेक्स 20 होता है। तो वास्तविकता में उसको हम कहेंगे ऑन पेपर कोरोना नेगेटिव कहेंगे, लेकिन वो 100% कोरोना का मरीज है। तो ऐसे भी इस तरह के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो आंकड़े जस्टिस नहीं करते हैं भयावह स्थिति को, मैं ये बताना चाहूंगा। इट इज बैड। जी डॉक्टर पंकज, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पेपर में बेशक कोरोना नेगेटिव हो बट वो कोरोना पॉजिटिव होगा, तो क्या ऐसे केसेस में उसके लक्षण भी न के बराबर होंगे जो व्यक्ति को समझ में नहीं आएंगे? नहीं, मैं बहुत सीरियस मरीज आ रहे हैं जो बहुत हाई डिमांड फॉर ऑक्सीजन हंग्री पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो आए हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक होके चले गए ऑक्सीजन नेगेटिव और ट्रीटमेंट कोरोना नेगेटिव, और ट्रीटमेंट के दौरान भी रिपीटेड टेस्ट में रहे कोरोना नेगेटिव, लेकिन उनका इलाज कोरोना पेशेंट की तरह किया और वो ठीक होके। तो सिर्फ आरटीपीसीआर या एंटीजन नेगेटिव होने के बावजूद भी उनमें सभी लक्षण कोरोना के हैं, लंग डैमेज भी वही है, कोरोना का ही है। तो यानी कि ये हमें समझना होगा कि अगर आपको जरा सी भी परेशानी हो रही है तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लें, और इस बार की जो वेव है उसमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार पर नहीं रह सकते हैं, आपके चिकित्सक जो आपको सलाह दे उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। तो डॉक्टर पंकज, वो कौन सी बातें हैं जिनका खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि ये जो वेव है वो पहले से ज्यादा खतरनाक है, तो कौन सी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखें? देखिए, मेरा सजेशन ये है कि जरा सा भी अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है जो दवाई खाने से नहीं उतर रहा, और बॉडी एक बहुत ज्यादा है, या थोड़ी भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो 4 चीजें जरूर करें। एक, आप आरटीपीसीआर जो टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर जो स्टैंडर्ड टेस्ट है कोरोना के लिए, उसको करें। आरटीपीसीआर करने के बाद अगर वो नेगेटिव आता है तो आप पिछली बार जैसे एंटीजन टेस्ट एकदम किसी काम का नहीं था, लेकिन इस वेव में एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, ये 2 चीजें हो गई। छाती का सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन, और किसी चिकित्सक से अपने क्लिनिकल सिम्टम्स का इवैल्यूएशन, ये 4 चीजों की बेसिस पे डिसाइड करिए कि कोविड है कि नहीं है। सिर्फ एक चीज कि मैंने एचआरसीटी करा लिया या मैंने आरटीपीसीआर करा लिया वो नेगेटिव है, उसकी बेसिस पे मत चलिए। तो यानी कि थोड़ी और सावधानियां हमें पहले से ज्यादा बरतने की जरूरत है। और जिस तरीके से मौत का ये जो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, वो कौन सी चीजें हैं जो इन आंकड़ों को रोक सकती हैं, क्योंकि रोकथाम करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको क्या क्या और ध्यान रखने की जरूरत है कि ज्यादा लापरवाही ना हो? देखिए, मैं इस बार में जैसे पिछली बार हम लोग कह रहे थे कि भाई आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप घबराइए मत, आप होम आइसोलेट हो जाइए, बेसिक दवाइयां चालू करिए। मैं इस बार के लिए सजेशन दूंगा कि थ्रेशोल्ड को थोड़ा लो रखिए, क्योंकि इस बार मोर्टेलिटी मतलब जान जाना और मॉर्बिडिटी मतलब तबीयत बहुत खराब होना के केसेस अधिक है, तो मैं थ्रेशोल्ड लो कहूंगा। मैं कहूंगा कि आपको अर्ली ऑन जब भी सिम्टम्स होते हैं आप अपनी जांच कराइए, ये 4 चीजें जो मैंने बताई, और तुरंत चिकित्सीय मदद सीख करें। अच्छा डॉक्टर पंकज, जी डॉक्टर पंकज, एक लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है, वो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जरूर इस मंच के माध्यम से क्लियर आउट करें। लोगों को लग रहा है कि वैक्सीनेशन अगर ले ली है तो उसके बाद कोरोना बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या कोरोना वैक्सीनेशन लेने के बाद हो सकता है या नहीं हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है। हमारे अपने अस्पताल में हमारे अपने डॉक्टर्स जिनको पिछली वेव में कोरोना हुआ, उसके बाद दोनों डोज की वैक्सीन लग चुकी है और बहुत सीवियर इलनेस झेला उन्होंने इस वेव में भी। मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने ये पाया अपने सेटअप में कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे और उनको कोरोना हुआ, उनकी मोर्टेलिटी मतलब डेथ नहीं हुई, पर सीवियर इलनेस उनको भी सफर करना पड़ा। तो मैं ये कहूंगा कि वैक्सीनेशन जरूर कराइए, उससे मोर्टेलिटी शायद प्रिवेंट होती है, लेकिन ये सोचना बिल्कुल बेवकूफी होगा कि हमने वैक्सीनेट करा लिया तो हमको कोरोना नहीं।
ओके, क्योंकि ये वैक्सीन लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन ले चुके नहीं, हैं तो अब हम फ्रीली घूम सकते हैं, हम कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो ये जो मेंटल थॉट है उसको बाहर करने की जरूरत बिल्कुल है। गलत है, एक और बिल्कुल चीज मैं बिल्कुल। यहाँ पर आपसे समझूंगी, वैक्सीनेशन जैसे कई फेजेस में है, फर्स्ट फेज की मान लीजिए वैक्सीनेशन ले चुका है व्यक्ति, और उस जी, बीच सेकेंड फेज की वैक्सीनेशन जो है वो लेने से पहले अगर उसको कोरोना हो गया है तो तो ऐसी विदहोल्ड करें, सिचुएशन में क्या किया जाए? विदहोल्ड करें, सेकंड सेकंड वैक्सीन को भी विदहोल्ड कर दें। तो फिर कम सेकेंड से कम वैक्सीनेशन 8 हफ्तों कब के लिए लेनी विदहोल्ड कर चाहिए? दें, बिल्कुल बिल्कुल विदहोल्ड कर लें, कम से कम 8 हफ्तों के लिए विदहोल्ड करें। फिर चिकित्सीय सलाह लें। आपके चिकित्सक कुछ जांचें करके देखेंगे, आपके खून के पतलेपन के बारे में, आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखेंगे आपके बॉडी के, CRP IL-6, और उसकी बेसिस पे डिसाइड करें, अपने चलिए, से ना करें फिर। जी बिल्कुल। चलिए डॉक्टर पंकज, जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि उन्हें किस तरीके से अपना ख्याल रखना है। देखिए, सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सावधानी बरतेंगे तभी आप अपनी सेहत का ख्याल रख पाएंगे, कोरोना से बचाव कर पाएंगे। नहीं तो कोरोना की जो दूसरी लहर है वो पहले से भी ज्यादा घातक, पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। इस बार जब कोरोना ने दोबारा से दस्तक दी है